एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शनिवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिव्यांग खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया, जहां मात्र 4 घंटे में स्कूली बच्चों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर 51,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान कई दिव्यांग बच्चों की कैलाश विजयवर्गीय ने हौसला अफजाई की और पौधारोपण में दिव्यांगों के योगदान को सराहनीय बताया। शनिवार को इंदौर शहर के रेजिडेंसी कोठी इलाके में सामाजिक संस्थाओं ने 1100 पौधे लगाए और संस्था की ओर से पेड़ों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी दान किए। रेजिडेंसी कोठी पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित विधायक गोलू शुक्ला सहित कई अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी पौधारोपण किया। वहीं इंदौर के निगम पार्षद सुरेश टाकलकर के निर्देशन में कान नदी के किनारे स्कूली बच्चों और दिव्यांगों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मात्र 4 घंटे में 51,000 पौधे लगाए गए, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक गोलू शुक्ला और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने दिव्यांग खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि हमने दिव्यांग खिलाड़ियों के अलावा स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के साथ पेड़ लगाए हैं। पेड़ लगाना भी एक संस्कार है। हम अगली पीढ़ी को पेड़ लगाने का संस्कार देकर जा रहे हैं ताकि हमारे बाद भी बच्चे बड़े होकर पेड़ लगाएं। देखिए, बच्चों में संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने हाथ से पेड़ लगाएं और कभी कभी देखने भी आएँ। जब पेड़ बढ़ता है तो सकारात्मक ऊर्जा देता है। बच्चों को मन में भी लगता है कि हमने पेड़ लगाया, वो बढ़ रहा है, तो उनमें भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। और ये यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक जी ने जो एक अद्भुत कार्यक्रम किया है, हमने विकलांग भाइयों के साथ पेड़ लगाए, छोटे छोटे बच्चों के साथ पेड़ लगाए, बुजुर्गों के साथ पेड़ लगाए, 70-70 साल के लोगों के साथ पेड़ लगाए। तो ये सब जो पेड़ लगाने का संस्कार देने का काम हम सब कर रहे हैं। हम एक बार संस्कार डाल देंगे तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो भी लोग पेड़ लगाते रहेंगे। इसलिए पेड़ लगाना ये संस्कार में होना चाहिए और हम संस्कार डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस दौरान पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुई और उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वृक्षारोपण प्रकृति की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। पुल के पास वृक्षारोपण हो रहा है और वृक्षारोपण प्रकृति की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। अब बड़े पैमाने पे हमने इंदौर वालों ने तय किया है, अगर 51 लाख वास्तव में पौधे लगते हैं और मैं तो कहूँ इसमें से 25, 30, 40 लाख भी बचते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि कि आने वाली 2 पीढ़ी सुखी हो जाए तुम्हारी, ऐसी स्थिति मैं मानती हूँ। तो सबकी भागीदारी हो रही है, सब लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं और यहाँ भी मैंने देखा बहुत व्यवस्थित तरीके से। इसके पहले भी मैं गई थी कल वो एरोड्रोम के सामने वाले भवन में, वो तो BSF का है मगर बहुत व्यवस्थित तरीके। तो जो अभी तक अभियान देख रहे हो व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और भगवान से प्रार्थना करेंगे ये वृक्ष सब बढ़े और अपने इंदौर के आबो हवा और इंदौर के लोगों का पार्टिसिपेशन ये आवश्यकता है। नेता सब कुछ करेगा ऐसा नहीं हो सकता। नेता राह दिखा सकता है, नेता सहूलियत दे सकता है किसी बात की, मगर जनता को ही अपने लिए करना। पेड़ हम अपने लिए लगाते हैं और फिर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लगता है, ये होता है। ये बात ध्यान में रख के अगर हम सब ध्यान और बाद में भी लगाने के बाद उसको किसी ने भूल नहीं जाना चाहिए। जो समाज इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो व्यक्ति परिवार से सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने आके देखना चाहिए कि क्या हाल है, ठीक है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सहयोग कर। ये भावना कायम रही, क्योंकि एक पेड़ को पनपने में 5-6 साल लगते हैं कि वो पकड़े मूल को, है ना। तो पकड़ करके चले उसमें, तो जैसे अपने बच्चे को भी 4 साल तो लगते हैं ना कि वो थोड़ा चलने लगे, वैसा है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको देखें कि अच्छे से बने। कल अमित शाह जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आएंगे, बड़े नेता तो आते हैं। मैंने कहा ना तुमको राह दिखाने के, आपको सहूलियत दे देंगे। काम हमारा अपना सबका, कार्यकर्ता का ही केवल नहीं, जनता का भी है, क्योंकि ये इंदौर के लिए लग रहा है और केवल इंदौर नहीं फिर आसपास को भी प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।